नमस्कार, नेशन लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चेतना चौधरी। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे खास मेहमान रामेश्वर महतो, जो कि द्वारका विधानसभा से आम आदमी पार्टी के उपाध्यक्ष हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। धन्यवाद मैडम। सर, आपसे मेरा पहला सवाल कि मोदी सरकार के कार्यकाल को आज 4 साल पूरे हो गए हैं, आप उनकी उपलब्धियों को किस तरह से देखते हैं? मैं रामेश्वर महतो द्वारका विधानसभा के उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी से हूँ। दूसरी तरफ मैं आपके सवाल के जवाब पे आता हूँ जी। मोदी सरकार के आज 4 साल हो गए, इसके चारों तरफ आप देख रहे हैं कि बखान किया जा रहा है। लेकिन मैं जब सोचता हूँ एक आम इंसान के लिए जो ज़रूरत की चीज़ें के लिए जो बोले गए थे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, 15 लाख खाते में आएंगे, लोगों के बेरोजगारी दूर होगी, किसानों के खाते खुलेंगे, उनके खातों में पैसे आएंगे, सब्सिडी देंगे, कहीं पर भी आप देखेंगे तो सफलता नहीं मिला है। लोग बेरोजगार हो रहे हैं, कहीं आप देखेंगे तो कोई काम नहीं मिल रहा है। नौजवान बीटेक करके एमटेक करके आप देखोगे तो 8,000 10,000 की नौकरी के लिए तड़प रहे हैं। नौजवान जो जा रहे हैं जॉब नौकरी के लिए लाठियाँ खा रहे हैं, वहाँ पे कहीं कुछ नहीं है। किसानों के लिए कुछ नहीं हुआ, बेरोजगारी बढ़ रही है। आम जो गरीब है, जो लोग अपना डेली काम करते हैं, वो डेली पेट पालते हैं, उनके लिए कहीं काम नहीं हो रहा है। आप देखेंगे तो हर मोर्चे पे 15 लाख के नाम पे 15 पैसे खाते में नहीं आए जी। किसानों को कोई फायदा नहीं हुआ, नौजवान भटक रहे हैं, बेरोजगार इतनी बढ़ गई है। 2 करोड़ देंगे रोजगार, वो सब कहाँ गया? 4 साल तो बीत गए, लेकिन कोई काम आज तक नहीं हुआ, सारे लफाजी हो गए। मोदी सरकार बिल्कुल विफल है आज के डेट में। सर, लेकिन मोदी ने आज सुबह खुद एक वीडियो शेयर किया, ट्वीट भी किया है कि उनकी सरकार ने भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाया है। भ्रष्टाचार मुक्त कहाँ हुआ है? आप सिर्फ बोल देने से थोड़ी ना होगा। आप जमीनी स्तर पर जाके देखिए, किसी ऑफिस में जाके देखिए, कहीं आप कोई काम करवा के देखिए, बिना पैसे कोई काम नहीं हो रहा है। आप देख लीजिए यहाँ क्या पोजीशन है। आज हमारे आम आदमी पार्टी के साथ में एंटी करप्शन ब्यूरो था, सारा कुछ था, सब कुछ हमसे छीन लिया इन्होंने जी। एलजी को हमारे ऊपर बैठा दिया। अगर हमारी जो 49 दिन की सरकार थी उसको आप देख लीजिए, एक रेहड़ी पटरी वाले जो आम इंसान है, अपनी डेली सब्जी वब्जी बेच के जो काम चलाते थे, वो काफ़ी खुश थे। कितने खुश थे आप लोगों ने खुद देखा होगा। लेकिन आज आप देख लीजिए कि भ्रष्टाचार तो बिल्कुल असीम चरम पर पहुंच चुका है, कहीं कोई कमी नहीं आया भ्रष्टाचार में। सर, आपसे अगला सवाल कि सीसीटीवी को लेकर विवाद गहराया हुआ है। आम आदमी पार्टी, उपराज्यपाल, बीजेपी, कांग्रेस सभी के बीच एक तरार जो है वो पैदा हुई है। आपको क्या लगता है कि सीसीटीवी को लेकर आखिर क्यों ये हंगामा बरपा हुआ है? क्यों आखिर सीसीटीवी को लेकर सीसीटीवी लगाया नहीं जा रहा है? क्यों एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं? देखिए मैडम, सीसीटीवी कैमरा के बारे में बड़ा साफ संकेत है हम लोग का। आपने देखा होगा कि महिला सुरक्षा के नाम पे ये सारे दोनों मिले हुए हैं और रोते रहते हैं कि महिला सुरक्षा के लिए कुछ नहीं हुआ। हमारी सरकार ने एक योजना लेके आई कि हम हर गली में जहां जरूरत हो, जहां मोहल्ला के लोग डिमांड करें, जिस चौक चौराहे पे, जिस गली में जहां जरूरत हो, हम सीसीटीवी कैमरा लगाएं जी। ताकि वो लगाने से क्या होता है, हमारे महिलाएं, बच्चे जो आजकल देख रहे हैं तरह तरह के घटनाएं, डेली आप पेपर देख लिए, मीडिया देख लिए, आपको घटना घटती रहती है जी। और भी उसके अलावा कई भी तरह के जो घटनाएं घटती है, उसको रोकने के लिए हमारी सरकार ने एक योजना लाई कि हम मोहल्ला के लोगों से पूछ करके जहां जरूरत हो सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे। अब ये कांग्रेस वाले और बीजेपी वाले दोनों मिले हुए हैं आपस में, ये दोनों हमारे विरोध करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट तो तरह तरह से विरोध करती है हमारा। आप देखिए, जब पॉश इलाका में लग सकता है तो हमारे और जो मोहल्ले वहां क्यों नहीं लग सकता? और हम कोई गलत तो कर नहीं रहे। यहाँ की जो पब्लिक का डिमांड है उसी को हम पूरा करने के लिए सीसीटीवी कैमरा लाते हैं। अब सीसीटीवी कैमरा लग जाएंगे तो ये जो तरह तरह के ये लोग जो घटना करते हैं, जनसंघी लोग करते हैं, आरएसएस वाले जो करते हैं, गलियों में लोग गुंडागर्दी करते हैं, आप देखते हैं नौजवान यूथ कहीं बैठे हो तो वहाँ ये लोग करते हैं, तो सब स्क्रीन कैमरे में आ जाएंगे। इस डर से ये लोग एलजी के माध्यम से हमारे सीसीटीवी कैमरा को, जो इतना महत्वपूर्ण योजना था, इसको रुकवाने का काम कर रहे हैं। इस पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं अभी भी कि लगे। सर, कांग्रेस की ओर से कहा गया, जमाकन की ओर से कुछ दिन पहले ही कि सीसीटीवी कैमरे की आड़ में घोटाला करने की कोशिश हो रही है आपकी। नहीं, अगर कोई घोटाला आपके पास है तो आप सबूत दीजिए। अगर कोई घोटाला कर रही है तो कंपनी के ऑनलाइन सिस्टम आजकल है, आपने देख लिया होगा कि अभी हम कोई भी देखते हैं, किसी भी चीज़ का काम के टेंडर देते हैं तो वो सब कुछ ऑनलाइन प्रक्रिया है। आज एक प्रक्रिया के तहत होता है।
अगर कोई घोटाला है, आपके पास कोई प्रूफ है तो आप दीजिए ना, क्यों नहीं दे रहे? आप लोगों को, पब्लिक को गुमराह करने के लिए अजय माकन जी हो या बीजेपी वाले हो या कोई भी हो दूसरी पार्टी वाले, एक भूल जुल बात बोलकर किसी अच्छे कार्यक्रम को, अरे भाई आप विपक्ष में है मानते हैं, लेकिन कोई रचनात्मक काम अगर हो रहा है तो वहाँ तो आप सपोर्ट कीजिए। ये लोकतंत्र का हम लोग का जो पीढ़ी है उसको तो बरकरार रखिए आप कम से कम जी। ये सब लोगों को बरकरारने के लिए कर रहा है सब। जी सर, अगला सवाल आपसे कि द्वारका विधानसभा में लगभग 80% गलियां पूरी तरह से खुद चुकी हैं, खराब है, लोगों को निकलने में काफ़ी दिक्कत होती है। आपकी सरकार को भी लगभग 4 साल पूरे हो चुके हैं, तो ऐसे में क्या उम्मीद रखते हैं हम कि गलियां कब तक ठीक हो पाएंगी? हमारे विधानसभा में हम तो खुश हैं कि हमारे ऐसे लोकप्रिय आदरणीय विधायक आदर्श शास्त्री जी यहाँ पे आए। आपने देखा होगा कि 70 विधानसभा में सबसे 5 पिछड़ी विधानसभा के रूप में ये विधानसभा था, लेकिन जब हमारे आदरणीय विधायक जी आए और गलियों में घूमे, वोट के दौरान घूमे और भी ऐसे घूमे, तो उनको बहुत निराशा हुआ। उन्होंने कई काम किए। आपने देखा होगा कि पानी के लिए यहाँ टेंडर पर यहाँ लोग अपना आतंक फैला रखा था। यहाँ पे सबसे पहला टारगेट उन्होंने किया कि यहाँ जो पानी की समस्या है, महावीर क्लब में आपको देखा होगा 20-20 साल से लोग इसको धंधा बना रखा था जी। अब उसको खत्म करके पानी वहाँ लाए। अब जब पानी का लाइन डाला, सीवर आपने देखा होगा डल रहा है, तो जब काम होगा तो खुदाई तो होगा ही। अब यहाँ पे पानी का लाइन डल गया, सीवर का लाइन डल गया, आपने देखा होगा कि रोड अब बनना शुरू हो गया है जी। तो आपने रघुनगर, वशिष्ठ पार्क, डाबरी एक्सटेंशन, दशरथपुर में हर जगह आपने जहाँ जहाँ हमारी सड़कें हैं दिल्ली सरकार की, हर जगह सड़कें बन रही हैं, आप जाके देख लीजिए। आप कहीं भी जो आप काम रह गया, काम हो रहा है जी। आपको हम आश्वस्त करते हैं कि जहाँ भी रह गया वहाँ पे सारी प्रक्रिया हम लोग पूरी करने के कगार पे है। बहुत सारा काम हो गया है, बहुत सारा काम होने वाला है और निकट भविष्य में सारा रोड बनकर तैयार हो जाएगा। सर, लेकिन हमेशा विपक्षी पार्टियां एक ही आरोप क्यों लगाती हैं कि आम आदमी पार्टी ना काम करती है ना करने देना चाहती है? इसका मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। अगर आप मान लीजिए कि ये दुर्गा पार्क साइड है जी, वहाँ पे कहीं कहीं पानी की दिक्कत है जी। उसको हम पिछले 1 साल से पानी का लाइन डालने की कोशिश कर रहे हैं जी। वहाँ के जो पार्षद है उसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। अब एक चीज बताइए, जहाँ पब्लिक को पानी की जरूरत है वहाँ तो हम लाइन डालेंगे ना, वहाँ तो हम रोड खोद के डालेंगे जी। तो ये हर काम में हमारे जो भी काम है पब्लिक के डिमांड पे आगे हम कर रहे हैं, उस काम में भी हर जगह रंगा डालने की लोग कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग प्रयास करके पब्लिक की जो जरूरत है, मूलभूत जरूरत है, चाहे शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, जिस चीज़ का जरूरत होगा उसको हम लोग देने का प्रयास करेंगे। सर, आगामी इलेक्शन में किस तरह से बचेंगे फिर आप इन आरोपों से? आरोप पब्लिक के सामने कैसे अपनी उपलब्धियां गिनवाएंगे, कैसे इन आरोपों को आपको की दरकिनार करेंगे कि सामने वाली जो विपक्षी पार्टियां हैं वो सब कुछ आपके बारे में जो भी बोल रही हैं वो सिर्फ एक महज एक अफवाह है? हाँ, वो अफवाह फैला रहे हैं, लेकिन जो हमारी पब्लिक है, हम तो पब्लिक बीच में काम कर रहे हैं ना। आप हमारे देख लिए शिक्षा के मामला में, आप चाहे दुर्गा पार्क स्कूल में चले जाइए, टेंट वाला स्कूल में चलिए, नंबर 1 2 में जाइए, बिल्डिंग देख लीजिए, वहाँ की व्यवस्था देख लीजिए, पढ़ाई की व्यवस्था देख लीजिए, चाहे मोहल्ला क्लिनिक के बारे में देख लीजिए, किसी भी क्षेत्र में आप काम को पब्लिक तो देख रही है ना जी। आप जो विपक्ष के नाते आप जो काम हो रहा है उसको भी अफवाह फैलाएंगे तो जो पब्लिक हमारा वोटर है, लोकतंत्र में जनता मालिक होता है और जनता ही डिसीजन करेगी जी। अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं तो डिसीजन उनको करना है, पब्लिक मालिक है। हम ग्राउंड पे काम करके दे रहे हैं जी। और हमारे लोकप्रिय विधायक पूरा को कहते हैं हम काम के लिए आए हैं और हम ऐसा काम करेंगे, ऐसा सड़क बनाएंगे, ऐसा सब कुछ करेंगे 25-30 साल तो उस काम को फिर दोबारा करने की जरूरत नहीं होगी। हम ये नहीं कि काम कर दिए और चलते बने, ऐसा नहीं। हम ऐसा काम करेंगे कि अगले आपको 25-30 साल तक उस काम को फिर दोबारा करने की जरूरत नहीं है। उससे आगे की जो जरूरतें मोहल्ला का होगा उसको हम पूरा करेंगे। लगता है कि विकास के नाम पर वोट मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल, हम विकास के नाम पर वोट लेंगे और पब्लिक के बीच में जाएंगे और फिर हम जीत के आएंगे, आपको विश्वास दिलाते हैं। सर, मोहल्ला क्लिनिक की आपने बात की थी, तो मोहल्ला क्लिनिक आपकी एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। आपकी विधानसभा में कितने मोहल्ला क्लिनिक बने हुए हैं अभी तक? अभी हमारे विधानसभा में 2 मोहल्ला क्लिनिक चल रहे हैं, गली नंबर 9 डाबरी एक्सटेंशन और इंदिरा पार्क में चल रहे हैं। आप वहां पर जाएंगे तो कम से कम लगभग 200 टेस्ट वहां फ्री है और डेली 150-200 आम पब्लिक वहां पे आते हैं और सारे टेस्ट करा के जाते हैं। आप वहां देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। आपने देखा होगा जो प्राइवेट लोग क्लिनिक खोल के बैठे हुए हैं, वहां पर आप जाएंगे तो आप डेली पर्ची बनाता है और जो दवाई का पर्ची है उसको फाड़ के तब देता है दवाई, आज 200 रुपये दो, कल फिर आना। लेकिन आप वहां जाएंगे, हमारे सरकार और माननीय केजरीवाल जी ने इतना बढ़िया व्यवस्था कर दिया है
एक आम गरीब के लिए वहाँ पे जाएंगे तो फ्री टेस्ट है, फ्री इलाज है, सारा कुछ टेस्ट है वहाँ पे, लगभग 200 टेस्ट फ्री है। आप देखेंगे दंग रह जाए, मैं खुद जाता हूँ कभी कभी वहाँ पे, और 150 से 200 पब्लिक, आम पब्लिक वहाँ पे आते हैं, सबके लिए वहाँ फ्री दवा है, फ्री मुफ्त है, सब कुछ फ्री है। वहाँ पे आप जाके इलाज करवा सकते हैं, सब यहाँ के लोग, और करवाते भी हैं, और बहुत बढ़िया है। अभी निकट भविष्य में 4-5 मोहल्ला क्लिनिक और यहाँ खुलने वाले हैं। तो हमारे विधायक जी चाहते हैं कि जिस एरिया में, जिस मोहल्ला में नहीं खुल पाया है, वहाँ मोहल्ला क्लिनिक खोल के दे और अधिक से अधिक लोग इसका फायदा उठाएं। जी सर, आपके क्षेत्र की सबसे महत्वाकांक्षी योजना? हमारे यहाँ पे सबसे जो महत्वाकांक्षी योजना है, हम चाहते हैं कि यहाँ के लोग, जो आम लोग हैं, जो अपने बच्चों को दिल्ली सरकार के स्कूल में भेजने से कतराते थे और डरते थे, लेकिन हमारी सरकार और हमारे माननीय विधायक सबसे पहले यहाँ के जो आम मानस है उसको शिक्षित करना चाहते हैं जी। इसके लिए काफ़ी उन्होंने काम किया है, आप जाके खुद देख सकते हैं। शिक्षा का अगर लोगों को मिल जाएगा तो बाकी लोगों में जागरूकता आ जाएगा, उसको हम सबसे ऊपर तक ले जाना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे जो शिक्षक लोग हैं विदेश में जाकर ट्रेनिंग लिए हैं, वहाँ से बहुत कुछ हमारे मनुष्य सुधे, जहाँ आपने आज ही रिजल्ट निकला है, आपने देखा होगा कि बोर्ड का जो रिजल्ट का जो परसेंटेज है पिछले बार से इस बार काफ़ी ग्रो किया, काफ़ी बढ़ गया। तो हमारे बच्चे अब देखेंगे कि आप एडमिशन के टाइम में सरकारी स्कूल में, दिल्ली सरकार के स्कूल में एडमिशन करने के लिए मुश्किल हो रहा है, और लोग मिडिल फैमिली के लोग भी, अपर फैमिली के लोग भी भाग भाग के चाहते हैं कि हमारे बच्चे का यहाँ एडमिशन हो जाए, और बहुत बढ़िया कर रहे हैं, और हम लोग चाहते हैं कि इसको और आगे बढ़ाएंगे। क्या लगता है सर, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो रह गई हैं, आपको लगता है कि आपके विधानसभा में वो पूरी होनी चाहिए लेकिन अभी तक आपकी नज़र में नहीं आई है, या फिर सीएम साहब की नज़र तक वो नहीं पहुंच पाई है? देखिए, अभी आप ईमानदारी से अगर पूछेंगे तो हम लोग तो यहाँ पे काम करने आए हैं, तो प्रशासन के तौर पे तो कई चीज़ें तो हम लोग को करने में दिक्कत आई, लेकिन धीरे धीरे जो देखिए प्रशासनिक व्यवस्था में जो जंग लग गया है उसको छुड़ाने में थोड़ा टाइम लगता है, ये पता ही है आपको। तो हम लोग उस तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन कई सारा काम ये हो सकता है कि थोड़ा सा रुका हुआ हो, फिर भी हम पब्लिक के बीच में जा रहे हैं। अभी आपने देखा हो कि हमारा एक कार्यक्रम चल रहा है, आपका विधायक आपके बीच, तो हम लोग प्रत्येक गली में जा रहे हैं, तो वहाँ से हम फीडबैक ले रहे हैं कि अगर कोई काम रह भी गया हो उसको हम लोग नोट डाउन कर रहे हैं, और क्रमबद्ध तरीके से सारे काम को हम पूरा करेंगे, और बहुत बढ़िया से काम करके विधानसभा को, अभी अगले जो 70 विधानसभा में से पिछली 5 विधानसभा में था उसका नाम, इसको हम विकसित 5 विधानसभा में लेके आएंगे। जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिल्कुल द्वारका विधानसभा को टॉप 5 में लाने की यहाँ बात हो रही है, और विकास के नाम पर वोट मांगे जाएंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी का कहना है कि उसने काम किया है और काम करेगी। मेरे साथ इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेशन लाइव। नमस्कार।